दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में इमरान और ब्लैक जीरो बातें कर रहे थे। मौजू गुफ्तगू डॉक्टर नासिर की ईजाद के सिलसिले में आने वाली 3 पार्टियां थीं। संग ही मेजर प्रमोद और कर्नल फरीदी तीनों अपने अपने मुल्क के लिए फार्मूला हासिल करने की कोशिश में थे। गुज़िश्ता रात इमरान ने डॉक्टर नासिर से प्रिंस चौक पर मुलाकात की थी। जब वो अपनी लेबॉर्ट्री से अपनी कोठी जा रहे थे, इमरान उस वक्त भी डॉक्टर के मेकअप में था। उसने डॉक्टर को एक्स्ट्रो की जानिब से एक पैगाम दिया था जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर आज की रात सर सुल्तान की रिहाइशगाह पर रहे। डॉक्टर ने इस पर कोई इतराज़ नहीं किया था और इमरान ने वहीं अपनी कार उसे देकर उसकी कार ले ली थी जिसमें डॉक्टर की रिहाइशगाह पहुंचा था और डॉक्टर के मुलाजमों ने उसे डॉक्टर ही समझा था। डॉक्टर की हिफाजत के लिए इमरान ने नौमानी और खाबर को सर सुल्तान की कोठी भेज दिया था। गुज़िश्ता रात के हंगामे में प्रमोद बचकर निकल गया था जिसका इमरान को अफसोस था, लेकिन अब अफसोस से ज़्यादा उसे इस बात का दुख था कि वो पेचर प्रमोद जैसे दोस्त के खिलाफ एक्शन ले रहा था। हालांकि उससे पेशतर उन्होंने कई मुहिमों में एक दूसरे का साथ दिया था और चंद माह पहले प्रमोद अपनी मंगेतर तमसीला और लेडी ब्लैक के हमरा खसूसी तौर पर पाकेशिया आया था और उसने पाकेशिया के खिलाफ की जाने वाली खतरनाक साजिश को नाकाम बनाया था। आपके दोस्त आपके दुश्मन बन चुके हैं, ब्लैक जीरो कह रहा था। वो हर कीमत पर फार्मूला हासिल करना चाहते हैं। इन अहमकों को पता नहीं कि फार्मूला अभी नामुकम्मल है। इमरान ने मुस्कुरा कर कहा, आपने मेजर प्रमोद को ये बात बताई थी? ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। नहीं, इस वक्त वो गजबनाक हो रहा था। इमरान बोला, मैं बता भी देता तो वो यही समझता कि मैं उसे चक्कर दे रहा हूँ। जाहिर है वो आपसे यही तवक्को कर सकता है क्योंकि वो आपकी फितरत से वाकिफ है। ब्लैक जीरो ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन तुम आज तक वाकिफ नहीं हो सके, हालांकि बरसों से साथ हो। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, मैं समझा नहीं। ब्लैक जीरो ने हैरत से कहा, तुम्हें आज तक मालूम नहीं हो सका कि मैं चाय कितनी देर बाद पीता हूँ? क्या ये तुम्हारी नादानी नहीं है? सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा था, मैं अभी चाय के लिए कहता हूँ। ब्लैक जीरो ने शर्मसारी से कहा और मेज़ की साइड में लगा कॉल बेल का बटन दबा दिया। तकरीबन निसफ मिनट बाद जोसेफ कमरे में दाखिल हुआ। जोसेफ, इमरान साहब के लिए चाय लाओ। बॉस, गर्मी है, चाय कम पिया करें। जोसेफ ने मुस्कुराकर इमरान से कहा। ज़्यादा क्या पिया करूं? इमरान ने सपाट लहजे में पूछा। आपके लिए शैम्पियन बेहतर रहेगी, उसकी तासीर सर्द है, जोसेफ ने बताया, और मेरी तासीर गर्म है। इमरान ने उसे घूरते हुए कहा, फिर तो आपको चाय और भी ज़्यादा नुकसान देती होगी। जोसेफ सर हिलाकर बोला, आप चाय की बजाय जोसेफ। इमरान उसकी बात काटता हुआ बोला, यस बॉस। जोसेफ एकदम अटेंशन होकर एड़ियां बजाता हुआ बोला, गेट आउट। इमरान धाड़ा, वरना अभी तुम्हें ठंडा करके रख दूंगा। जोसेफ मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। ब्लैक जीरो मुस्कुरा रहा था। दफ्तन फोन की घंटी बजी। यस, एक्स्ट्रो स्पीकिंग। ब्लैक जीरो ने रिसीवर उठाकर बोला, सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी जानिब से सर सुल्तान की आवाज़ आई। यस सर, हुक्म फरमाइए। ब्लैक जीरो अपनी असली आवाज़ में बोला। इमरान मौजूद है तो उससे बात कराओ, सर सुल्तान ने कहा, और ब्लैक जीरो ने इमरान की तरफ रिसीवर बढ़ा दिया। सर सुल्तान साहब हैं। हेलो अंकल। इमरान ने रिसीवर लेकर अमकाना लहजे में कहा, यहाँ सब खैरियत है और आपकी खैरियत का दिलदार? ओह नहीं, हाँ बेरोजगार। तो तेरे की ये भी नहीं, तलबगार। ब्लैक जीरो ने जल्दी से कहा, जी हाँ तलबगार। बकौले कन्फ्यूशिश, हम जैसे कहाँ आपको तलबगार मिलेंगे। बको मत, सुबह सुबह का मजाक अच्छा नहीं होता, सर सुल्तान ने गुस्सीले लहजे में कहा। बहुत बेहतर, दोपहर का मजाक तो अच्छा होता है ना? इमरान ने पूछा। मतलब की बात करो बेटे, सर सुल्तान ने कहा। डॉक्टर नासिर का क्या करना है? गोश्त आप रख लीजिए, ओजड़ी कुत्तों को डाल दीजिए और सीरी पाए मुझे पोस्ट कर दीजिए। काफ़ी अरसा हो गया है खाए हुए। क्या बक रहे हो सुअर? सर सुल्तान और आए। मालूम नहीं आपने क्या पूछा था? इमरान बौखला कर बोला। वो अपनी लेबॉर्ट्री जाना चाहता है, सर सुल्तान ने कहा। मैंने उसे रोक रखा है। क्यों? इमरान बोला, जाने दीजिए, आपका क्या बिगड़ता है? उनका लेबॉर्ट्री जाना बहुत ज़रूरी और मेरे लिए अहम है। ठीक है, मैं उन्हें कह देता हूँ, सर सुल्तान ने कहा। सुना है रात उनकी कोठी में हंगामा हुआ था। हाँ, मेजर प्रमोद से मेरी झड़प हुई थी। इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। ओह, मेजर प्रमोद? सर सुल्तान की हैरत ज़दा आवाज़ सुनाई दी। जी हाँ, वो फार्मूला हासिल करने आया हुआ है। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि कर्नल आफरीदी और जीरो लैंड वाले भी फार्मूले में दिलचस्पी ले रहे हैं।
हो सकता है उनमें से कोई कामयाब हो जाए। सर सुल्तान के लहजे में तशवीश थी। कम अज कम मेरे जीते जी वो कामयाब ना हो सकेंगे, इमरान ने बड़े अज़म से कहा। क्या आज रात भी डॉक्टर को मेरे पास रहना होगा? सर सुल्तान ने पूछा। शायद, इमरान बोला। फिलहाल कोई हतमी प्रोग्राम नहीं दिया जा सकता। खुदा हाफिज। उसने रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। उसी लम्हे जोसेफ चाय के बर्तन उठाए अंदर आया। उसने बर्तन एक जानिब पड़ी तिपाई पर रखे और 2 प्यालियों में चाय बनाने लगा। चाय बनाकर उसने उन दोनों को दी और खामोशी से बाहर निकल गया। वो दोनों चाय पीते हुए अपनी अपनी जगह कुछ सोचने लगे। ब्लैक ज़ीरो गुज़िश्ता रात संघी के 3 मातहतों को बेहोश करके लाया था, जो इस वक्त लॉकअप में थे। उसने उन पर तशद्दुद करके संघी के दूसरे ठिकानों का पता मालूम करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि वो कुछ न बता सके थे। ब्लैक ज़ीरो ने इमरान की हदायत पर सुबह ही इमरान को कॉल करके संघी, कर्नल आफरीदी और प्रमोद को तलाश करने का हुक्म दिया था, लेकिन फिलहाल किसी मेंबर ने कामयाबी की इतला नहीं दी थी। दफ्तन ब्लैक ज़ीरो की वाच पर इशारा मौसूल हुआ और उसने चौंकते हुए ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो चीफ, तनवीर कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर वाच से तनवीर की आवाज़ खारिज हुई। यस तनवीर, एक्स्ट्रो अटेंडिंग ओवर। ब्लैक ज़ीरो ने एक्स्ट्रो के लहजे में कहा। सर, मैंने कर्नल फरीदी को तलाश कर लिया है, तनवीर ने बताया, और इमरान बेसाख्ता उछल पड़ा। फिर तनवीर की मुकम्मल रिपोर्ट सुनते ही उसने तेज़ी से ब्लैक ज़ीरो को चंद हदायत दी और उठकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।